क्लास 9 सीबीएसई गणित मंजरी का सेकेंड पार्ट में लेके हाजिर हूँ। हम लोग पहला चैप्टर सॉल्व कर रहे थे जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ एक्सरसाइज सेट 1.1 और एक्सरसाइज सेट 1.2 कवर किया था। आज मैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस को लेके आया हूँ। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस में कोशिश करेंगे हम लोग आज की मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएं, बट अगर नहीं हो पाता है तो फिर इसी चैप्टर का एक अगला पार्ट भी आएगा। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला भी रह गया था और एक्सरसाइज सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो के डिस्टेंस फॉर्मूला से कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यह जो है बौधायन ने पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया और इस थ्योरम के बेस पे उन्होंने बताया कि कैसे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ा है कि जिसमें है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी को आधार मानकर बौधायन ने दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला बताया। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे यह फॉर्मूला है या यह फॉर्मूला है क्या। उन्होंने बताया कि डिस्टेंस d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, जहाँ पे कि x1 y1 एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। हमें जो है PQ के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम देखें तो x एक्सिस पे ओरिजिन से x1 पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी हो गई, x1 है, और ओरिजिन से x2 पॉइंट तक की डिस्टेंस x2 है x एक्सिस पे। तो x1 और x2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो x2 माइनस x1 हो जाएगी। सिमिलरली y एक्सिस पे ओरिजिन से y1 डिस्टेंस है और ओरिजिन से y2 डिस्टेंस है, लेकिन y2 और y1 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यह क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक, अब हमें देखें अगर तो P और T हमारा बेस हो गया और Q और T क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और PQ हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पे देखें पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। पी क्यू को हमने मान लिया है डिस्टेंस डी, तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो पी टी स्क्वायर है, पी टी कितना है हमारा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस क्यू टी कितना है y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे d का, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। इस तरीके से हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप को कंफ्यूजन नहीं हुआ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक पॉइंट ले लिया गया है A और जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 और 4, और दूसरा पॉइंट है D जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 1। अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए बकायदा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में जो है पूरा का पूरा आपको बताया गया है। स्टेप 1 क्या करेंगे हम, यहाँ पे वही क्या है, x1 हमारा 3 हो गया, y1 4 हो गया, x2 7 हो गया और y2 1 हो गया। तो x2 माइनस x1 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 7 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 4, और y2 माइनस y1 क्या हो गया 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो ये d इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ये स्क्वायर रूट 25 कितना होता है, 5 यूनिट्स होता है। ये जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। हमारे पास दो एक्सेस हैं एक्स और वाई, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा।
ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे यह पॉइंट है जहाँ पे कि इन दोनों एक्सेस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, एक्चुअली में कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, जो ओरिजिन से उनके डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर एक्सिस पे। तो अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करे तो यहाँ से इनके डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। इस कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुई है और वाई एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई पॉइंट W है जिसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -5। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। क्या आप यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर वह W के पैरेलल हो y एक्सिस पे अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो, और H जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है बच्चा, तो अगर हम यहाँ से देखें तो W का जो x कोऑर्डिनेट है, जो हमारा पॉइंट है W, जो हमारा पॉइंट है W का x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5। और जब यह x कोऑर्डिनेट जो है इसका -5 है तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 0, क्योंकि y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। उस कंडीशन जब x एक्सिस पे इसका पॉइंट है -5 तो y एक्सिस पे इसका पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब h जो वैल्यू होगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। W जो है, W से ही एक पैरेलल लाइन है जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे W है, इस W का कोऑर्डिनेट है -5, y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं है तो 0 है। अब इसी के पैरेलल, W के ही पैरेलल एक और पॉइंट है जो कि H है। अब यह H जो है y एक्सिस पे है, H जो है तो लेकिन क्या होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे अगर देखें W की वैल्यू के अकॉर्डिंग तो H1 की भी तो वैल्यू जब उसी के पैरेलल है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y ही होगा। H1 मान के चल रहे हैं, क्यों मान के चल रहे हैं भी इसको बताएंगे। H1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसको नीचे की तरफ अगर बढ़ाएं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा H2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। बट अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं W से, इस कंडीशन में जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। और 0 से बड़ी होने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट सेकंड में। ठीक, और अगर W से नीचे की तरफ बढ़ रही है तो x की वैल्यू तो वही रहेगी, -5 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, 0 से छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यह क्वाड्रेंट थर्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो अब H के जो पॉइंट हैं वो डिपेंड करता है कि यह y से बड़ा में है या छोटा में है, और इसी के अकॉर्डिंग हम यह भी डिफाइन करेंगे कि यह किस क्वाड्रेंट में। W का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है -5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट x पे है वो -5 पे, y पे कोई डिस्टेंस नहीं है तो वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पॉइंट H है जो W के पैरेलल है y एक्सिस पे, उस कंडीशन में x का तो कोऑर्डिनेट वही रहेगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यह डिपेंड करता है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी है कि छोटी है। अगर 0 से बड़ी रहेगी तो जो बनेगा वो क्वाड्रेंट सेकंड में H लाई करेगा, और अगर इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो क्वाड्रेंट थर्ड में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द पॉइंट्स R 3 0 A 0 -2 M -5 -2 and P -5 2 if they are joined in the same order। अगर इनको ज्वाइन किया जाए तो प्रेडिक्ट करना है हमें, क्या प्रेडिक्ट करना है कि टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो आइए इसके फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। RAMP का कौन से दो पार्ट हैं जो परपेंडिकुलर होंगे, तो R के पहले कोऑर्डिनेट देखिए, और सबके कोऑर्डिनेट पहले हम लोग लिख लेते हैं। R का कोऑर्डिनेट है 3 0, A का कोऑर्डिनेट है 0 -2, फिर M का कोऑर्डिनेट है -5 -2, और P का कोऑर्डिनेट है -5 और 2। अगर हम
देखिए m और p को, m क्या है -5 -2 है और p क्या है -5 और 2 है। ठीक है, तो a और m और साथ ही साथ देखिए a क्या है 0 और -2 है। तो जो y कोऑर्डिनेट है a और m के, यह क्या है इक्वल है। a और m का जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या है आपस में इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगी, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ए एम, ये वाली लाइन, जो ये लाइन क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। इसके बाद बता देखें अगर हम, तो ए और एम के बाद जो एक्स कोऑर्डिनेट है एम और पी का, ये एम और पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये आपस में इक्वल है। तो एम और पी में क्या हो जाएगी, ये एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी। अगर हम इसको आपस में मिला देंगे तो ये इस तरह से, तो यहाँ से जो हमें परपेंडिकुलर लाइंस मिल रही हैं वो क्या हो रहा है, ए एम परपेंडिकुलर टू एमपी, ए एम परपेंडिकुलर एमपी हो जाएगा। तो पहला पूछ रहा है कि टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो क्या हो जाएंगे ए एम और एम पी हो जाएंगे जो एक दूसरे के पैरेलल परपेंडिकुलर साइड्स होंगे। ठीक है, कैसे फाउंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कौन सी ऐसी लाइन है जो कि एक्सिस के पैरेलल है, कोई साइड आर ए एम पी का जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम देखें लाइन ए एम, अगर बेटा हम लाइन ए एम की बात करें तो यह जो लाइन ए एम है यह बिल्कुल क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्यों के पैरेलल है, क्योंकि m इक्वल टू -5 -2 और a इक्वल टू क्या है 0 -2। a और m दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वह क्या है सेम है। y कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड m आर सेम। जब यह दोनों आपस में क्या है सेम है तो इस कंडीशन में ए एम क्या हो जाएगा, ए एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा किसके। और सिमिलरली अगर हम देखें m और p की बात करें तो यहाँ पे m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 2 और p के भी देखें तो -5 और -2, सॉरी m के -5 -2 हैं और वो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है वह -5 और 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा कि m और p, MP भी क्या है, MP जो है पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के। यहाँ पे अगर हम देखें तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड p आर सेम। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा MP पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के। ये इसका सेकेंड पार्ट हो जाता है, यहाँ पे दोनों के सेम है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। टू पॉइंट जो बनेंगे इसके वो जो है सेम बनेंगे, तो वो कौन सा दो पॉइंट हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज बनेंगे। तो अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो यहाँ पे m को अगर देखिए m में m की वैल्यू है -5 और -2, p की वैल्यू है -5 और अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, m और p का एक्स कोऑर्डिनेट सेम दैट इज। वहीं अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट जो है उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, y कोऑर्डिनेट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए क्या हो जाएंगे ये आपस में मिरर इमेज शो करेंगे। सो दे आर मिरर इमेजेस। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये मिरर इमेज शो करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट जेड 5 - 6, जेड के जो कोऑर्डिनेट्स है 5 - 6 है ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द 3 साइड्स। अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करने जाएं z इक्वल टू 5 - 6 को, तो आप देखेंगे कि z इक्वल टू 5 - 6
ये मैंने ग्राफ यहाँ पे लगा दिया है। 5 की वैल्यू जो जेड के जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो डेफिनेटली यह ओरिजिन के राइट हैंड साइड जाएगी, और y की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि x एक्सिस के बिलो होगी। तो यहाँ पे यह पॉइंट हो गया z। अब यहाँ से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो z से एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ आप करेंगे y एक्सिस पे। z से वर्टिकल कह रहा हूँ, ठीक है। तो एन जेड एक लाइन मिल जाएगी और जेड आई हमें एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, वह ट्रायंगल क्या बन रहा है, आई जेड एन बन रहा है। जो ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, आई जेड एन। तो हमारा ट्रायंगल क्या बना, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट आई जेड, ट्रायंगल आई जेड एन। अब इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आई जेड एन जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें तो क्या हो जाएंगे, आई क्या हो जाएगा। अब देखिए आपने जेड से वर्टिकल ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो आई में एक्स कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू वही रहेगी 5, और जब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उस कंडीशन में वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जेड के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है 5 -6, और जब आप एन के कोऑर्डिनेट्स निकालने जाएंगे तो एन क्या है, जेड से ये वाई एक्सिस पे वर्टिकल है। तो जब वाई एक्सिस पे वर्टिकल है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे कितना गया है, -6 गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ निकाल दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा लेंथ। आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, किसी एक को आप यहाँ पे एक्स को ले लीजिए, ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये आपका x2, और ये आपका y2। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मीन्स -6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 माइनस 5 0 मिल गया, यहाँ से मिलेगा हमें -6 का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 36, और जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, जिसका 6। ऐसे ही आप जेड एन की वैल्यू निकाल दीजिए। जब आप जेड एन का डिस्टेंस निकालेंगे, जेड एन के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 माइनस 5 x2 माइनस x1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस -6 माइनस -6, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो -6 + 6 0 हो जाएगा। हमें यहाँ से मिलेगा क्या, -5 स्क्वायर यानी 25, इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आई जेड आ गया, जेड एन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आई एन निकालना है, ठीक है। हमें तीनों साइड्स की लेंथ बतानी थी, ठीक है। अब आई एन निकालना है, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 0 होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 25, 5 का स्क्वायर। चलिए एक लाइन और बढ़ा दें जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ से हमें मिलेगा -5 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 25 प्लस 36 विच इज इक्वल टू, आई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 प्लस 36 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 61 स्क्वायर रूट ऑफ। ये इस तरीके से हमें सारे जो है 3 साइड्स की लेंथ मिल गई। आई जेड इक्वल टू 6 यूनिट्स, हम यहाँ पे यूनिट्स ही लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर या मीटर नहीं लेके चलेंगे। जेड एन की डिस्टेंस आ गई 5 यूनिट्स, और आई एन की डिस्टेंस आ गई √61, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट would a system of coordinates be like if we did not have negative? Would this system allow us to locate all the points on 2D plane? कह रहा है कि क्या होगा अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं रहेंगे, तो क्या हमें जो है जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल पाएंगे। क्या यह जो है सिस्टम अलाउ करेगा कि हम लोग 2D प्लेन पे किसी पॉइंट को लोकेट कर सकें विदाउट नेगेटिव नंबर्स। याद रखिएगा, ये मैंने सबसे जो पहली वीडियो वहां पे बता रखा है ऑलरेडी। विदाउट नेगेटिव नंबर्स हम केवल और केवल क्वाड्रेंट फर्स्ट को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, तो हमें केवल और केवल क्वाड्रेंट फर्स्ट ही मिल पाएगा।
क्वाड्रेंट सेकेंड, थर्ड या फोर्थ इनएक्सेसिबल है। विदाउट नेगेटिव नंबर्स हम इन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें ब्रह्मगुप्त को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम क्वाड्रेंट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को का भी फॉर्मेशन कर पाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स m -3 -4, ए के कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड जी कोऑर्डिनेट 6 एंड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट। 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिया गया है और हमसे यह पूछ रहा है कि क्या ये तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, और हमें वो मेथड बताना है जिसके थ्रू हम बिना ग्राफ प्लॉट किए या बिना इन पॉइंट्स को ज्वाइन किए हम बता सकें। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पॉइंट से बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया है पहले आप वो लिख लो। हमारे पास दिया क्या है, m की कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -3 -4, ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 0, जी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 6 और 8। ठीक है, अब आप यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है। सो अब हमें यहाँ से क्या निकाल लेना, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ma निकालिए। अगर आप ma निकालने जाएंगे तो x2 माइनस x1 यानी 0 -3, 0 माइनस यहाँ पे आपका है -3 ऑलरेडी है तो ये हो गया, प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे हमें मिलेगा 0 माइनस -4। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, -3 +3 हो जाएगा, +3 का स्क्वायर 9 और +4 का स्क्वायर 16, यहाँ से हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट में 25 जिसकी स्क्वायर रूट क्या होती है 5। ठीक है, एम ए के बाद अब हमें निकाल देना है ए जी के डिस्टेंस, ए और जी के बीच का डिस्टेंस निकालिए। 6 माइनस जीरो स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ से अगर हम करें तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, दोनों को ऐड कर दीजिए, यह मिल जाएगा 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू। ठीक है, अब हमें एम जी की वैल्यू निकालनी, यहाँ से हमें निकालना होगा तो हो जाएगा 6 माइनस 3, ठीक है, स्क्वायर प्लस 8 -4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 9 स्क्वायर प्लस 8 + 4 12 स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 और 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। जब आप इसे इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट में 225 और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो अब आप यहाँ से देखें कि सिंस mg इक्वल टू 15 इक्वल टू ma प्लस ag, ठीक है, अगर आप ma और ag को जोड़ेंगे तो 10 + 5 इक्वल टू 15 और mg की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हमने, 15 आ गया। इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर m a एंड g आर इन स्ट्रेट लाइन, आर इन सेम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम बिना ग्राफ प्लॉट किए या बिना इन लाइन को ज्वाइन कराए हम बता सकते हैं कि कौन सी लाइन या कौन से पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे और कौन से पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो मेथड हमने इस्तेमाल किया यानी कि डिस्टेंस फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया है क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें उसका इस्तेमाल करना है और बताना है कि क्या आर बी और सी जो पॉइंट्स हैं यह स्ट्रेट लाइन में होंगे या नहीं होंगे, फिर हमें ग्राफ प्लॉट करके आंसर चेक भी करना है। ठीक है, तो पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला से चेक कर लेते हैं, इसके बाद ग्राफ हम आपको बताते हैं कैसे होगा। आर के पॉइंट क्या दिए हैं -5 -1, बी के पॉइंट है -2 -5 और सी के पॉइंट्स क्या हैं 4 और -2। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला देखिए बेटा, बार बार मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर फार्मूला भूले तब भी याद आ जाए, क्योंकि जितनी बार आप फार्मूला अपने क्वेश्चन में लिखते हैं उतनी बार ये फार्मूला आपको रिकॉल होता है। ठीक है, y2 माइनस y1। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लीजिए। आर बी जब निकालेंगे तो क्या हमें मिलेगा -2 -5 स्क्वायर प्लस -5
-1 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -2 और +5 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस -1 और -5 और +1 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 का स्क्वायर हो गया 16, ऐड कर दीजिए 25 विच इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ से आर बी के बाद हमें निकाल देना है क्या, बी सी की वैल्यू निकाल देनी है। जब हम बी सी निकालने चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 माइनस -2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस -5 स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 4 + 2 6 स्क्वायर प्लस -2 और +5 क्या हो जाएगा, +3 स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें मिल क्या रहा है, 36 और +9 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। और यहाँ पे जो सी की वैल्यू दी गई है, सी में कुछ गड़बड़ी है, सी के जो पॉइंट है वो 4 और -12 है, ठीक है बेटा। सी के जो पॉइंट है वो 4 -12 होंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -12 हो जाएगा, तो -12 और यहाँ पे +5 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का हमें 7 मिल जाए, माइनस का 7 का स्क्वायर मिलेगा, न कि 3 का। 7 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 7 का स्क्वायर 49, आप इसे ऐड कर देंगे, मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ। नेक्स्ट हमें निकालना है आर सी। जब आर और सी के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 -5 स्क्वायर प्लस -12 -1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 + 5 इक्वल टू 9 स्क्वायर, और यहाँ से -12 और ये +1 हो जाएगा 11, माइनस का 11 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 81 + 121, ठीक है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 202, ठीक। तो अब यहाँ से हम देखें, सिंस आर बी प्लस बी सी विच इज नॉट इक्वल टू आर सी, जब आर बी प्लस बी सी यानी कि अगर हम दोनों का सम निकालें तो इसके इक्वल नहीं हो रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर बी एंड सी डू नॉट लाई इन सेम स्ट्रेट लाइन। अब बेटा अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझें तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसका ग्राफ बना कर रखा है कि आर बी और सी, ये आर है जो कि -5 और -1, यहाँ पे -2 का मैंने लिया है, -2 -4 -6 -8 -10 -12। इस साइड देखिए, अगर हम राइट साइड में ओरिजिन देखें तो 2 4 6 8 10 12, अपवर्ड डायरेक्शन में देखें तो 2 4 6 8 10 12 14, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में -2 4 -6 -8 -10 -12 और -14। सबसे पहले हम बात करेंगे आर की, तो -5 और -1 है, तो इसका जो मिड होगा, जब एक पूरा एक बिग बॉक्स जो है पूरा 2 बता रहा है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 1 बताएगा। तो -5 4 के बाद 6 है, तो यहाँ पे बीच में कहीं होगा -5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -1, यहाँ पे इसका पॉइंट बना दिया हमने, ये हो गया आपका आर। इसी तरह बी की बात करें तो -2 -5 वो यहाँ पे बन रहा है, और सी की बात करेंगे तो सी आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सी क्या है, 4 और -12, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इनको आपस में मिलाते हैं, आर बी और सी को जब हम यहाँ से मिलाते हैं तो हम देख रहे हैं कि बी जो है ये हल्का सा जो है स्लाइटली लाइन से अलग हो जा रहा है। तो हमने जो भी प्रूफ किया कि आर बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू आर सी, ये सही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम जब इसका ग्राफ भी प्लॉट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बी उस लाइन पर नहीं आ रहा है, जिससे कि क्लियर हो जाता है कि आर बी और सी सेम स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेट करते रहिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल VS लर्निंग हब को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और आगे भी ऐसे ही पढ़ाई हमारी कंटिन्यूअस चलती रहे।